हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट राग की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गांगपोक के मंत्री थे। जो लोनपोगार है ना, मतलब एक राजा है ना, वो तिब्बत के, ये एक जगह है तिब्बत है ना, उसके जो 32वें राजा थे। ठीक है, तो इसमें बताया गया राजा सोनगवसेन, उनका नाम था सोनगवसेन, गांगपोक के मंत्री थे। ठीक है, ओके। जो है ना हमारे ये सोनगवसेन गांगपोक उनका मंत्री थे, उनके जो मंत्री थे राजा के, सोनगवसेन गांगपोक के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। मतलब है ना, वो अपनी हाजिर जवाबी से, चालाकी से, है ना, मतलब दूर दूर तक है ना मशहूर थे। ओके, तो है ना उनका कोई सामना नहीं कर सकता था। ओके, चैन की जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्यों बना हुआ था देखेंगे बाद में, पहले इनको पढ़ लेते हैं। क्यों, देखो वो ना चिंता का विषय बना हुआ था, किस लिए? क्योंकि भाई वो आगे देखेंगे वरना मजे नहीं आएंगे। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। देख लिया, जो उनका जो बेटा था ना, वो बहुत भोला था, इसलिए वो चिंतित का विषय बना हुआ था। ठीक है, वो विषय बना हुआ था, किसका? चिंता का विषय बना हुआ था। आगे चलते हैं। मेरा बेटा लोनपोगार से सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। उन्होंने सोचा भाई लोनपोगार ने कि भाई मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? भाई मेरे बाद मतलब मेरे लिए, मैं तो हूँ उनका अकेला, है ना, तो मेरे बाद जब मैं मर जाऊंगा तब उसका कौन होगा? उसकी जो चालाकी तो है ही नहीं उसके अंदर, है ना, तो कैसे रहेगा? तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ होती है ना, जानोगे अभी आगे दिखाऊंगी मैं। ये रही भेड़, देखिए ये होती है भेड़। 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। अब वो कहता है कि लोनपोगार कि है ना, अब ये 100 भेड़े देता हूँ मैं तुमको, ये 100 भेड़े तुम शहर में ले जाओ, मगर इनमें से मरना या बेचना नहीं। इनमें से कोई एक भी तुमने अगर मारा या फिर बेचना नहीं है। ठीक है, ये बात है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। मतलब 100 भेड़ों को तो लाना ही लाना। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि 100 भेड़ों को तो लाना ही लाना, लेकिन साथ ही साथ 100 जौ के बोरे भी लाना। ठीक है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। वरना है ना, मैं तुमको घुसने नहीं दूंगा। आपकी मम्मी कहती होगी ना, बेटा टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिया ना, वरना रात का खाना कैंसिल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है, इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरह रवाना कर दिया। मतलब है ना, वो जाओ भाई तुम अब शहर की तरफ, है ना। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरों जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। अब इतने सारे जो के बोरे लाने हैं तो फिर पैसे भी कितने सारे लगेंगे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अगर सड़क का किनारा होता है ना, ये होता है सड़क का किनारा, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये सड़क है, ये सड़क का जो किनारा होता है ना, उस पर बैठ गया और सोचने लग गया, सोच विचार करने लग गया। समझ गए? आगे है, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब कोई भी वो सोच नहीं पा रहा था, क्या करूं? जब हम चिंतित होते हैं तो हम सोच पाते हैं भाई मैं ये कर लूं, नहीं समझ पाते ना। वह बहुत दुखी था, वो है ना, मतलब बहुत दुख हो गया कि भाई अब क्या करें, मैं क्या करूं। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी है ना, एक झट से लड़की आई, है ना, और उसके सामने खड़ी हो गई। वो बोलती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो कहती है कि भैया क्या हुआ आपको, आप इतने दुखी क्यों हो? आप अपनी मम्मा से कह रहे होंगे ना कभी,
दर्द होता है तो आप कहते होगे ना, मम्मा क्यों रो रहे हो, या फिर क्या बात है आपको इतना, क्या हो रहा है ना, इस टाइप से। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उसने कहा कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। इसमें इतना दुखी होने की क्या कोई बात ही नहीं। वो कहती है लड़की कि इसमें तो कोई दुखी होने की बात ही नहीं है ना, ऐसा तो सबके साथ होता है, मैं इसका हल निकाल दूंगी, देती हूँ। तो है ना, वो हल निकाल देती है। क्या हल निकालती देखते हैं, चलिए। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारने और उन्हें बाजार में बेच दिए। देखो पहले तो ना ये भेड़ के देख रहे हो लंबे लंबे बाल हो रहे हैं, तो इसको पहले उसने क्या किया, काट लिया, है ना, और फिर क्या करा, उनको बेच दिया। अब भेड़ के जो बाल होते हैं उनको हम बेचते ही है ना, बेचते हैं जब सर्दियों में, है ना, ठीक है। जो रुपए मिले उससे जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। मतलब जो रुपए बचे ना उनसे उसको मतलब उसके घर के छाया छोड़ दे रहे हैं। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब लोनपोगार के बेटे को लगा कि भाई मेरे पापा तो बहुत खुशी होंगे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मतलब उन्होंने इतना कुछ ध्यान नहीं रखा, चिन्नी हैं। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए, ठीक है, वो कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। मतलब वो कहा कि भाई मेरे को पसंद नहीं आया जो तुमने किया, ठीक है, भेड़ के बाल उठा दिए, है ना। अब तुमने दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उन्हें 7 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी शहर जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। क्या वो लड़की आई ना, कहाँ गया हूँ, भूल गई मैं। लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर से नहीं घूमने देंगे, मतलब घुसने नहीं देंगे। ओके। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें और जो सींग है ना उनको काट के बेच दिया उसने, ठीक है। फिर क्या किया उसने, उन्हें बेचकर रुपए मिले ना उसको ना, वापस से छोड़िए। बोरो लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की के उसे घर भेज दिया, है ना, उसको घर भेज दिया है, मैंने कहा था ना। भेड़ों और जौ के बोरों पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उन्हें विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले उसे लड़की से, कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनना ही
असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखकर जला दिया। भाई कितना बढ़िया काम करा ना उसने। सिल मतलब क्या होता है? सिल पत्थर का टुकड़ा। ओके, और ये बताइए लड़की ने कितने हाथ लंबी रस्सी बनाई थी? जल्दी बताइए। लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी बनाई। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा गैप लेके मैं आपको कुछ शब्द करवा देती हूँ। हाजिर जवाबी, जवाब देने में कुशल या फिर तुरंत उत्तर देने की कला। और होशियारी, चतुराई, सीधा साधा, भोला, वरना अन्यथा, ठीक है, आधा ने या और था। रवाना, जाना, प्रस्थान करना। हल, उपाय, हाल, हाल अलग होता है, हल अलग होता है। हाल, स्थिति। आप बीती, अपने साथ घटी घटना या फिर अपने साथ घटी। जरा, थोड़ा सा, दोबारा, फिर से, सौंप कर, देकर, मंजूर, मन लेना, स्वीकार। सिल, पत्थर का टुकड़ा। धरी रह गई, रखी रह गई। वक्त, समय और गंवाना, खराब करना। ठीक है, ये सब होता है। अब लोनपोगार कौन थे? लोनपोगार तिब्बत के मैंने गलत बोल दिया। लोनपोगार कौन थे? लोनपोगार तिब्बत के राजा का मंत्री था। ओके, लोनपोगार का बेटा कैसा था? लोनपोगार का बेटा बहुत भोला था, चालाकी उसको छू के भी नहीं गई थी। ठीक है, लड़की ने कितनी हाथ लंबी रस्सी बनाई ये बताइए मुझे। यही तो पढ़ा भी हमने कि लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी बनाई। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे की होशियारी की परीक्षा लेने के लिए उसे शहर भेजा। लोनपोगार की चिंता का विषय कौन था? तो लोनपोगार अपने बेटे के भोलेपन के कारण चिंतित था। लोनपोगार ने क्या कहकर अपने बेटे को शहर भेजा? लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा कि 100 भेड़ों के 100 जो के बोरे लेकर ही वापस लौटना। लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई? लड़की ने राख की रस्सी बनाने के लिए सबसे पहले 9 हाथ लंबी रस्सी को एक पत्थर के ऊपर रखा और जला दिया। इसी प्रकार से राख की रस्सी रखी रह गई और बन गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ 7 क्वेश्चन करवाए हैं। और शब्द अर्थ कितने थे हमारे? गिने नहीं आपने? गिने होंगे। 16 शब्द अर्थ, 7 प्रश्न उत्तर। ये सारे आपको अपने नोटबुक में लिख लेने हैं। मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है, अब ये छोटा सा पैरा करके फिर हम लीव करेंगे। अब ये सारे आपको क्वेश्चन मैं ना अगली वीडियो में दिखा दूंगी। ठीक है, अगली वीडियो में हम ये सब कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसको पैरे को पढ़ते हैं। जल्दी करते हैं। और जला दिया, रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत मतलब सिल के साथ, ठीक है, सिल के साथ लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चिंतित रह गया। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी वह सामने उसकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो ये बताइए अपनी बात, आप लड़की का नाम क्या रखना चाहेंगे? तो अपनी बात यहाँ पे लिख दीजिए। लड़की का नाम लिख दीजिए। लड़का का नाम क्या रखना चाहेंगे? वो लड़के का नाम लिख दीजिए। ये रही लड़की, ये रहा लड़का। इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा बहुत सुंदर सुंदर तरीके से। क्या ड्रॉ करना है? इसको ड्रॉ करना है।
इस फोटो है ना, इस फोटो को आप क्लियर अच्छे से देख लीजिए और इसकी बनाइए ड्राइंग। ओके, बुक होगी, बुक में से देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा आज का पैरा। और ये वीडियो इसकी मैं अलग से बनाऊंगी, बड़ी छोटी सी वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।